आई होप हमें यहाँ पे कुछ मिल जाए। लास्ट टाइम जहाँ पे भी गए कुछ नहीं मिला यार हमें। लिस्ट अंदर रख, कोई आ रहा है। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो? हाय अंकल, एक्चुअली हम एक नया घर बना रहे हैं, वो राजा बाग की साइड में। तो मेरे पापा ने बोला कि जाके लकड़ियों का रेट पता कराओ, तो अगर आप हमारी हेल्प कर सकते हैं तो। बिल्कुल, क्यों नहीं। एक काम करिए, आप अंदर जाइए, मेरा बंदा बैठा हुआ है। वो आपको ब्रोशर में सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, फोटोज भी है और प्राइस इन्फॉर्मेशन। ओके अंकल, वो एक्चुअली अगर आप बता देते तो अच्छा हो जाता, क्योंकि हमें लकड़ियों के बारे में इतना अंदाजा नहीं है। तो प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, किताब से इतना पता नहीं चल पाएगा। अंकल आप ही बता दो ना, आप थोड़ा जल्दी भी बता दोगे तो सही रहेगा। जी ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। थैंक यू। ये देखिए, ये है टीकवुड, बिल्कुल ओरिजिनल। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है चाइनीज माल। बड़ा सस्ता है लेकिन बड़ा कमाल का है। अरे देखो ना, ये तो वही है जो ठकराल अंकल के घर पे भी है। अरे हाँ, बिल्कुल सेम है। आप लोग ठकराल साहब को जानते हैं? हाँ अंकल कौन नहीं जानता उन्हें, और हम तो कितनी बार उनके घर भी जा चुके हैं, मतलब जाते ही रहते हैं उनके घर। अरे भाई, हम भी ठकराल साहब को जानते हैं, अभी तो गए थे उनके फार्म हाउस में, बस पिछले हफ्ते ही। पिछले हफ्ते? अच्छा, हमने सुना है पिछले हफ्ते बड़ा हंगामा हुआ वहां पर। हाँ, हम भी वहीं पे थे। ठकराल साहब ना थोड़े से खिसके हुए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? कुछ किया क्या उन्होंने? मैंने अपनी आंखों से देखा है। संजय, आप कुछ बता रहे थे, बोलिए ना। हमें जाना है ना मीटिंग में। हाँ हाँ, हमें तो मीटिंग में जाना है। अच्छा, कुछ भी काम होगा तो अंदर बंदा बैठा है, उससे बात कर लीजिए। देखिए 2 ही मिनट तो लगेंगे, बता के जाइए ना पूरी बात। नहीं नहीं, अभी हमें चलना चाहिए। प्लीज अंकल, 2 मिनट लगेंगे, अब पूरी बात तो करके जाइए। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, वो कुछ नहीं अंकल, हम बस यहाँ पर। नहीं अंकल, हम लोग बस वैसे ही बात कर रहे थे। अंकल हम तो बस लकड़ी का रेट पता करने आए थे और कुछ नहीं, बस। देख के तो लगता नहीं आप कुछ खरीदने आए हो। हमें माफ कर दो, हमारे पास टाइम नहीं है। अंकल एक बोला ने, जाओ यहाँ से। बच्चा सिंह पक्का वही था? हाँ साहब, बहुत बार देखा है उसे आपके साथ, गलती हो ही नहीं सकती पहचानने में। वैसे आजकल आपके साथ काम नहीं कर रहा क्या सर? मैंने कुछ नहीं बताया सर, कुछ भी नहीं, सच। ठीक किया आपने, कुछ नहीं बोला। आप तो जानते हैं कि जुबान जब खुलती है तो इसके साथ साथ बहुत कुछ खुलता चला जाता है, जो बंद नहीं होता। हाँ हाँ, सब जानते हैं सर। वैसे भी आजकल टाइम किसके पास है बात करने का सर? ठकराल साहब, काम ही ठीक से कर ले हुए तो बहुत है, वैसे ही धंधा बहुत मंदा है। हमारी हालत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही है ठकराल साहब। ये भूगोल इतिहास मत पढ़ाओ हमको, सीधे बताओ चाहिए क्या? हम सोच रहे थे कि अगर आप हमारे लिए नया लाइसेंस बनवा दे। पिछले साल ही बना था ना नया लाइसेंस आपका? पिछला साल तो बहुत पीछे रह गया, मार्केट गिर गया, सरकार बदल गई, और उस दिन आपकी पार्टी भी तो हुई थी सर। अच्छा, हाँ हो जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया ठकराल साहब। राकेश। जी दाऊ साहब। फोन देना। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये अब काम पे लग गए यहाँ पे। हमें इधर एक नौकर चाहिए था, तो तालाब इसी ने साफ किया था उस दिन। बाद में सामान जलाया वाला भी था, तो अच्छे से साफ किया ना सर? जी।
कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? जी नहीं। प्यासा सागर जीव रे, भूख है धर्म उपाय। हाथी घायल जो भया, गिद्ध दिए मंडराए। कुछ नहीं मिला। करीब करीब उन सारे लोगों से मिल चुके हैं जो उस दिन पार्टी में थे, लेकिन कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। ऐसे चुप बैठे जैसे इनको पहले से रिश्वत देती हूँ या धमकियां। उनमें से बस एक जो कुछ बोलने वाला था, उसे तुमने ही डरा दिया। मैंने क्या किया वरुण? मैंने कुछ नहीं डराया। लेकिन अन्नू को इतना खुल के पूछना ही नहीं चाहिए था। हम बाद में भी मिलके बात कर सकते थे ना। तो वो सब अभी भी कर सकते हैं ना वरुण? ना, मुझे नहीं लगता। पूरी पढ़ ली। क्या लिखा है इसमें? इसमें तो सब कुछ नॉर्मल है, जो लिखा है बिल्कुल ठीक लगता है। तुम्हें कैसे पता? अनु, ये रघु है, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट और हमारे मेडिकल कॉलेज का टॉपर भी। रघु, तुम्हें पक्का पता रिपोर्ट्स नॉर्मल है? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? हाँ बिल्कुल ठीक लग रहा है, बस थोड़ी चोटें हैं, जैसे खरोच, गर्दन पर निशान। गर्दन पे निशान? कुछ अजीब नहीं है। रघु, तुम्हें पक्का पता है रिपोर्ट नॉर्मल है? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, बस इतना ही लिखा है कि इस तरह के केसेस में चोट के निशान नॉर्मल है। लेकिन गर्दन पे निशान, रचना को जो भी चोटें लगी होंगी वो पानी में गिरने की वजह से लगी होंगी। तो फिर गर्दन पे निशान या फिर किसी और चोट का कोई सवाल नहीं बनता है। रघु, प्लीज ठीक से पता करो ना ये निशान कहाँ से आए। इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं ठीक से तो नहीं कह सकती, लेकिन कोई ऐसी चीज है जो हम मिस कर रहे हैं। वो चीज भी मिल जाएगी हमें। कब मिलेगी? कैसे मिलेगी? लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं हो जाता है, बहुत लंबा चलता है। ऐसे ही एक लड़ाई हमने भी लड़ा है, और जानती हो उस लड़ाई में हमको दुख क्यों मिला है? क्योंकि वो लड़ाई हम खुद से लड़ रहे थे, अपनी अंतरात्मा के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, खुश नसीब हो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा शत्रु है और तुमको साफ दिखाई भी दे रहा है। एक बात हम कह देते हैं, तुम बहुत जल्दी उस तक पहुंच जाओगी, पर एक बात का ख्याल रखना कि अपना ध्यान शत्रु से हटने मत देना। नहीं हटेगा। अब रचना की मौत का बदला लेने से पहले मेरा ध्यान नहीं हटेगा। हम चले जाएंगे मोहित, तुम चिंता मत करो। सिट। सॉरी सिट, तुम और रचना थोड़ी देर के लिए भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए। सॉरी। अबे तुम कौन सा रह पाए पगले, बल्कि हम दोनों में से कोई भी नहीं रह पाया उसके साथ। तो इतनी जल्दी चली गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता है। ऐसा लगता है ना जैसे यहां से चल के आ जाएगी। अभी वो इतनी बार ऐसा कर चुकी है ना हम लोगों के साथ, कहीं भी कभी भी चली जाती थी और हम लोग परेशान हो जाते थे और अचानक सामने से आ जाती थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। काश ऐसा ही हो जाए यार। काश चली आए कहीं से
बहुत याद आती है यार उसकी। कल बहुत काम है, जल्दी मिलते हैं सुबह। क्या बेटा? रचना मुझे हमेशा जल्दी उठा देती थी और मुझे बहुत गुस्सा आता था, और अब मैं जागते रहता हूँ कि रचना अब आएगी और मुझे उठाएगी और मैं उसे देख लूंगा। राहुल, टूट गया है ना बेटा? जल्दी से तैयार हो जा और बाहर आ जा। गुड बाय। वीरेंद्र भाई साहब, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। कैसे है? क्या हो गया? बहुत अच्छा है। मैं ना तारीफ करने वाला था कि बहुत खूब। पता है, आखिरी दिन भी उसने हमारे लिए नाश्ता बनाया था, राहुल और मेरे लिए। राहुल कितना खुश था। और अमर, पता है, रचना मुझे बोलती कि पापा पापा और थोड़ा खाओ, पापा एक रोटी और ले लो, एक पराठा और ले लो, पापा और खाओ। मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। अमर, कितना अच्छा नाश्ता बनाया था उसने मेरे और राहुल के लिए। वो कहती गई पापा एक और लो। मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसकी बात सुनना चाहिए थी, मैंने उसकी बात को सुनना चाहिए था। अमर, मैंने उसकी बात को सुनना चाहिए था। नूडल्स खाएगा बेटा? राहुल, बेटा बस 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 बस, रुक जा बेटा, नहीं रोता। राहुल बेटा देख, अगर तू रोएगा तो पापा को भी दुख होगा और रचना को भी बुरा लगेगा, है ना? लगेगा ना बुरा? गुड बाय। लेकिन मैं कुछ समझी नहीं, ऐसा हो कैसे सकता है? और आप मुझे क्यों नहीं समझा सकते? देखिए, जो भी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप मुझे जाने दे, बहुत काम है मुझे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ आप मिस कर रहे हो, अगर कुछ रह गया हो। कुछ नहीं रह गया है, एकदम पूरा है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। कुछ भी ऐसा है जो आपको छुपाने के लिए बोला गया था? रिपोर्ट से जुड़ी हुई कोई भी बात, किसी तरह का दबाव है आपके ऊपर? प्लीज आप हमें बता सकते हैं। ऐसा सवाल करने की हिम्मत कैसे हुई? ये बेइज्जती है मेरी और मेरे काम की। अब आप प्लीज जाने दे मुझे। डॉक्टर मेरी बात सुनिए। डॉक्टर, क्या कर रही हो तुम?
ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं। मोहित ये कुछ तो छुपा रहा है, मुझे दिख रहा है। अनु, जो तुम्हें दिख रहा है सिर्फ उसके हिसाब से नहीं चल सकते। हो सकता है तुम गलत हो और तुम ऐसे लोगों को डरा नहीं सकती। वरुण, मैं डरा नहीं रही थी, मैं सिर्फ सच बोलने के लिए बोल रही थी उसे। लेकिन अगर तुम एक ही बार में सब कुछ पूछने लग जाओगी तब तो लोग डर ही जाएंगे ना। और हर चीज का एक तरीका होता है अनु। कोई तरीका नहीं होता वरुण, सच बोलना सबसे आसान होता है। तुम देख लो, जिसे सच बोलना होगा वो बोल ही देगा, हल्के से धक्के से। नीरज, ये लोग कुछ पूछे तो बताना मत। ये बड़े लोगों के लफड़े हैं, इसमें नहीं पड़ना हमें, और खासकर तुम्हें। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ मिलने वाला था यहाँ पे, कोई सुराग। मिलते मिलते रह गया। आइए आइए। आज कौन सी चाल खेलने आई हैं अदिति जी उर्फ सुषमा जी उर्फ टीचर जी? कोई चाल नहीं केशव, माफी मांगने आई हूँ। माफी मांगने? हमें धोखे से नशे की गोलियां दी थी इसलिए? हाँ, माफी मांगने आई हूँ कि उस दिन मैंने धोखे से तुम्हें नशे की गोली खिलाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नशे की एक नहीं, सारी की सारी गोलियां तुम्हें खिला देनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों लोग जो चाहते हैं वो करते नहीं और बाद में पछताते हैं। मैं तो जो चाहता हूँ फौरन कर देता हूँ। तुम जीते कैसे हो केशव? दिन कैसे गुजरता है तुम्हारा? सजा की बात तो छोड़ दो, तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए, खुद से चिढ़कर त्रस्त होकर। नहीं लगता तुम्हें? ये सिर्फ तुम्हारा नजरिया है दीदी, दुनिया को देखने का फर्क सिर्फ नजर का है। नजर को बदल लो, नजारा बदल जाता है। सोच को बदल लो, सितारा बदल जाता है। और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, जैसा आप बार बार करती हैं अदिति चौधरी। दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। हो सकता है कि जो बात तुम्हारे अंदर घृणा पैदा कर रही हो अदिति, वो हमारे लिए बिल्कुल सामान्य सी बात हो। और यह भी हो सकता है कि जो हमें गलत लगता हो उसे तुम अपने गले से लगा के घूमो कभी कभी। इस तरह के पाठ तुम जैसे लोग दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए पढ़ाते हैं। कुछ चीजें दुनिया से ऊपर होती हैं केशव, और कुछ चीजें सिर्फ सही
या गलत होती है, किसी भी तरह से तौल कर देखूं, मेरी नजर में तो तुम राक्षस हो, राक्षस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।